सामने वाला हमसे कैसा व्यवहार करता है इससे उसके बारे में पता चलता है, लेकिन हम उसके प्रति कैसा रिएक्शन देते हैं इस बात से हमारे व्यवहार के बारे में पता चलता है। नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल अनमोल एहसास में फिर से स्वागत है। और अपना कीमती समय निकालकर मेरी कहानियों को सुनने के लिए और प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर आई हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक महिला मधु की, जो बहुत ही धैर्य वाली, सहनशील और शांत सी महिला थी। उसे जल्दी से गुस्सा नहीं आता था और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके रखती थी। उसका एक 8 साल का बेटा भी था। एक बार मधु अपने बेटे के साथ मार्केट जा रही थी तो रास्ते में उसे एक रिश्तेदार महिला मिल गई। वो महिला मधु से बहुत ही जेलिस किया करती थी। बस उसे तो मार्केट में जैसे मौका ही मिल गया, उस महिला ने मधु से वहीं पर लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरे बुरे शब्द कहे उसके बारे में, उसकी शक्ल सूरत के बारे में, उसके बेटे और परिवार के बारे में, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड के बारे में भी बुरा भला कहने लगी। लेकिन मधु वहाँ पर शांत खड़ी रही, उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। उस 8 साल के बच्चे को गुस्सा आ रहा था कि सामने वाली महिला इतना कुछ कह रही है लेकिन मेरी माँ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही। अब बात गाली गलौज तक पहुंच गई और वो रिश्तेदार महिला उसे बहुत ही गंदी गंदी गालियां देने लगी। लेकिन मधु फिर भी शांत खड़ी रही और कुछ ना बोली। जब वो सामने वाली महिला बार बार बोलती रही और सामने से कोई जवाब ना मिला, तब वो महिला हार गई और हार के वहां से चली गई। अब उसके बच्चे से रहा नहीं गया और उसके बेटे ने कहा कि मम्मी, वो कितनी देर से आपसे झगड़ा कर रही है, आपको कुछ कुछ बुरा भला कह रही है, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? आप बिल्कुल यहाँ पर चुपचाप खड़ी रही, ऐसा क्यों किया मम्मा? तो उसकी मम्मी ने कहा, इस बात का जवाब मैं तुम्हें घर जाकर ही दूंगी। अब मधु अपने बेटे के साथ घर पर आ गई। घर आकर उसका 8 साल का बेटा सोफे पर बैठ गया। मधु अपने घर के पीछे गई और वहां से गंदे कपड़े उठाकर ले आई जो धोने के लिए रखे थे। अब उसने वो धोने वाले सारे कपड़े अपने बेटे के ऊपर फेंक कर मारे और बोला कि बेटा, इन्हें पहन लो। तब उस बच्चे ने कहा कि माँ, मैं इन कपड़ों को क्यों पहनूं, ये तो गंदे हैं, इनमें से दुर्गंध आ रही है, इनको पहनकर तो मुझ में से भी बदबू आएगी और मैं भी मैला हो जाऊंगा। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहती थी, जब इन गंदे कपड़ों को पहनकर हमारा शरीर मैला हो सकता है, हमें दुर्गंध आ सकती है। तब वो जो महिला बुरे शब्द कह रही थी, अगर मैं उसे अपने मन पर ले लेती तो मेरा मन मैला हो जाता। अगर मैं उसके शब्दों को सुनकर अपनी जुबान से भी गंदे शब्द कहने लगती तो मेरी जुबान मैली हो जाती और मैं ऐसा नहीं करना चाहती। हमें थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए और किसी के भी बुरे शब्दों को सुनकर जवाब नहीं देना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप भी सोचेंगे लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कि हमें कोई गलत शब्द कहे और हम एकदम से रिएक्ट ना करें। गुस्सा तो हमें भी आता है। लेकिन ये समझिए कि सामने वाले लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ की फ्रस्ट्रेशन हर टाइम लेकर घूमते रहते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो सामने वाले पर वो सारी फ्रस्ट्रेशन उतार देते हैं। लेकिन अगर उनकी गलत बातों को हम अपने दिल दिमाग पर धारण करेंगे और उन्हें बदले में बुरा व्यवहार ही करेंगे, तो हम में और उनमें कोई भी फ़र्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो गलत व्यवहार करते हैं वो एक तरह से मानसिक रूप से बीमार होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं, किसी से कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे लोग शब्दों का प्रयोग करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते, बस जो मन में आता है सीधा जुबान से बाहर निकाल देते हैं और सामने वाले दिल को जैसे ही ठेस पहुंचती है और वो बुरे शब्द कहता है तो इन लोगों को जैसे राहत सी मिलती है। इसलिए अच्छा होगा कि इन लोगों के शब्दों को इन तक ही सीमित रख दिया जाए। जब ये कुछ बुरा बोलें तो हम ये सोचें कि हमें इनकी बातों को नेग्लेक्ट करना है, इन्हें अपने दिल तक नहीं ले जाना। और यही बात हमें अपने अपनों के साथ भी लागू करनी है। हमारे रिश्तों में ही बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके विचार हमसे नहीं मिलते और वो लगातार हमसे कटु शब्दों में ही बात करते हैं। तो अच्छा होगा, हम सारे रिश्तों को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर हाथ की एक उंगली गल जाए तो हम उंगली को काट कर अलग तो नहीं कर सकते, रखना तो उस उंगली को उस हाथ में ही होगा। हाँ, उस पर पट्टी बांधकर बाकी उंगलियों को गलने सड़ने से हम बचा लेते हैं। इसी तरह अगर हमारे परिवार का कोई मेंबर हमसे बुरा व्यवहार करता है तो उससे बस थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। उसके गलत बातों को सुनकर खुद भी गलत मत बनिए, खुद भी गलत जवाब मत दीजिए। नहीं तो हमारा मन मैला होगा, हमारा दिमाग मैला होगा, विचार मैले होंगे और हमारे मन की शांति भंग होगी, जिससे हमारा जीवन सुखमय नहीं रहेगा और हम भी
हर टाइम फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे कि उसने मुझे ऐसा कहा था, बदले में मैंने ये कहकर बदला ले लिया। इसलिए जब भी आपको कोई बुरे शब्द कहे, हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि कुछ समय के लिए कंट्रोल करना सीखिए। उसी टाइम से रिएक्ट मत कीजिए और धीरे धीरे आपको आदत भी पड़ने लगेगी कि कोई कह रहा है तो कहने दीजिए, भगवान इसे सद्बुद्धि दे, मैं बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।